आज चंबा मुख्यालय के सामुदायिक भवन हरदासपुरा में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में महासंघ की चंबा इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की जिला इकाई चंबा का गठन करते हुए बजीर सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके अलावा वेदव्यास ठाकुर को उपाध्यक्ष और बुधिया राम को महासचिव बनाया गया है। इस मौके पर भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठ का सहारा लेकर सत्ता में आई है। चुनाव से पूर्व कहा था कि प्रदेश में सत्ता मिलने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को हर माह 1500 रुपए भत्ता देने समेत और भी वादे किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल के 9 माह में ओपीएस के अलावा कुछ भी नहीं कर पाई। उन्होंने ओपीएस को भी एक छलावा करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है और सरकार ने ओपीएस देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस के मामलों में कोर्ट में जाना पड़ा है, ठीक वैसे ही हालात हिमाचल में भी दिख रहे हैं। करके एजी ऑफिस में मिलके आए थे, चीफ सेक्रेटरी से वार्ता करवाई थी और उन्होंने एक टाइम लिमिट फिक्स की थी हमारे साथ कि इस टाइम लिमिट के अंदर हम 45,000 सर्विस बुक के वहां पहुंची थी, उसको क्लियर करने की बात हुई थी, अभी तक नहीं हुई। लोगों के अंदर इस बात का बहुत रोष है। हिमाचल प्रदेश के पेंशनर और कर्मचारियों का वो स्वर्णिम समय रहा है, खासकर पेंशनर समाज का वो स्वर्णिम समय रहा जो शायद आने वाले समय में कभी नसीब होगा कि नहीं। सारी चीजें पेंडिंग ड्यू थी, क्लियर की, नई चीजें दी गई। 65, 70, 75 को हमने रिव्यू पेंशन के साथ दिया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2006 से पेंशन रिवीजन के ऑर्डर करवाए, जो आज पेंशन के रिवीजन के ऑर्डर हो रहे हैं। लोगों को कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारी पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी, वो हो रही। अब इस विषय को ना छेड़े तो बेहतर है, क्योंकि सबसे पहले ओपीएस को पेंशन देने की बात अगर केंद्र सरकार के अंदर उठाई थी तो भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने उठाई थी। प्रदेश के उस वक्त के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और तमाम कैबिनेट मंत्री वहां मौजूद थे। हमने वहां पर भी छाती ठोक के कहा था कि पेंशन हर आदमी का अधिकार है। सरकार ने ये लागू तो कर दी है, लेकिन अभी तक जो मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें बहुत बड़ा संशय है। देखिए, ये सरकार की कथनी और करनी पर निर्भर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक विषय है कि 8,000 करोड़ रुपए जो इन लोगों का पुराना है वो कहीं पर इन्वेस्ट है, कंट्रीब्यूशन उनकी जो है वो इन्वेस्ट है, वो कैसे वापस आएगा, इन लोगों को कहां से मिलेगा, जहां प्रदेश की अपनी माली हालत ही इतनी खस्ता है। तो 8,000 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। तो अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसकी अभी तो जो लोगों को लग रहा है कि हमें मिल गया तो हम उनको बधाई दे रहे हैं, वो अभी तक बहुत सारे उन्माद में होना भी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके आने वाले समय में जब परतें खुलती जाएंगी तो आपको भी इसकी जानकारी मिलती जाएगी कि आने वाले समय में क्या होगा। रही जिस वर्ग के लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, कर्मचारी और पूर्व में अधिकारी वही बैठे हैं, हैरानी की बात है कि 2022 तक जब हमारी सरकार थी, हमने विकट परिस्थितियां वित्त विभाग की होने के बावजूद भी एक इंस्टॉलमेंट एरियर की सबको दी थी। कोविड 2 साल का कोविड का इतना बड़ा कुचक्कर हमारे प्रदेश के ऊपर, देश के ऊपर रहा। इकोनॉमी, सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी गिर करके धराशायी होगी, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय समय पर डीए और महंगाई भत्ता और सारी चीज़ें देते रहे। जब पे कमीशन का एरिया था उसकी किस्त भी एक सारे इसके बावजूद हमने दी। 9 महीने के अंदर, 9 महीने के इस कालखंड के अंदर इस सरकार ने जिस वर्ग ने इस प्रदेश की तरक्की के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपके समक्ष कह रहा हूँ, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है कि हिमाचल प्रदेश या किसी देश की या किसी प्रदेश की सरकारें सिर्फ विधानसभा में बिल पास कर सकती हैं, कैबिनेट में कोई मेमोरेंडम अध्यादेश ला सकती हैं, लेकिन अगर उसकी इम्प्लीमेंट धरातल के ऊपर कोई करता है तो प्रदेश का कर्मचारी और अधिकारी करता है। और आज उस वर्ग को 9 महीने के कालखंड के अंदर सरकार ने जिस ढंग से नज़रअंदाज किया है, इसका नतीजा आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर सामने बैठ करके भुगताएंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं
खुले तौर पर चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी व्यवस्था को ठीक करें। हम इसलिए चुप हैं क्योंकि प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई हुई है। नहीं तो हमने जुलाई महीने में प्रदेश सरकार को मेमोरेंडम दे दिया था कि 15 अगस्त के बाद हम एजिटेशन पे जा रहे हैं, प्रदेश का कर्मचारी वर्ग एजिटेशन पे जाएगा। लेकिन जब प्राकृतिक आपदा आई तो हम भी मानवीय लोग हैं। हमारे लिए सबसे पहले देश है, देश के बाद प्रदेश है, प्रदेश के बाद प्रदेश की जनता है, उसके बाद हम हैं। हमने इन चीज़ों को मानते हुए अपने आप को एक सीमा बांध के रखा है। हम कोई बात नहीं उठा रहे हैं सरकार के साथ जो फाइनेंस के संबंधी हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार इस वर्ग के साथ बैठ करके बात करे। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ये हम भी समझते हैं। तो अभी जब तक ये